प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कल देखे थे, उसके साथ दो और कौन कौन से देखे थे, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और एक कौन सा था, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना। ठीक है, अब आगे आएंगे तो आगे आपका इकाई में है स्वच्छ भारत मिशन। कौन सा? स्वच्छ भारत मिशन। और उस स्वच्छ भारत मिशन में भी कहता ग्रामीण। कौन सा? ग्रामीण। तो आज देखेंगे हम लोग क्या चीज, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन इसके अंतर्गत ग्रामीण। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, SBM, स्वच्छ भारत मिशन। SBM शॉर्ट में क्या बोलेंगे, SBM, स्वच्छ भारत मिशन। अब हम सबको पता है कि स्वच्छ भारत मिशन क्या है, कैसे हैं। जगह जगह देखोगे तो पोस्टर, बैनर, ठीक है, और आप फिल्म के द्वारा भी जैसे एडवर्टाइज वगैरह आता है उसमें भी देखे होंगे। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आप देखोगे उसका एक लोगो है। क्या है? उसका एक लोगो है। और लोगो में क्या क्या है, तो उस लोगो में गांधी जी का चश्मा है। क्या चीज है? मतलब गांधी जी का नहीं बोल सकते, लेकिन गांधी जी का है। गांधी जी का चश्मा है और एक में भारत लिखा है, एक में स्वच्छ लिखा है, एक में भारत, स्वच्छ भारत लिखा है। ठीक है, किसमें? चश्मे में। नीचे देखोगे चश्मे के जस्ट नीचे में, उसमें लिखा रहता है स्वच्छ भारत अभियान। क्या लिखा रहता है? स्वच्छ भारत अभियान। और उसके जस्ट नीचे में टैग लाइन रहता है, एक कदम स्वच्छता की ओर। किस ओर? एक कदम स्वच्छता की ओर। तो क्या है? टैग लाइन है। अब उसके बगल में देखोगे एक बाबा जैसे ना, मतलब एक पुरुष क्या कर रहे हैं वहां पर, कुछ काम कर रहे हैं ऐसे करके। उसका एक क्या है, लोगो है। क्या है? लोगो है। किसका? स्वच्छ भारत मिशन का। उस लोगो में क्या क्या है, चल आगे देखते हैं। ठीक है, लोगो में सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, जो मिशन चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन, उसका मंत्रालय। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत ये चलता है? ठीक है, क्या चीज? मंत्रालय। तो हम सबको पता है कौन सा मंत्रालय आएगा, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। किसके द्वारा? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय इसके द्वारा चला रहा है, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। अब देखो, अब मैं बताया ना बगल में क्या है, उसके उसमें क्या है, बगल में एक बाबा जैसे हैं, काम कर रहे हैं पुरुष। तो पूछा जाता है SBM की अवधारणा, SBM मतलब स्वच्छ भारत मिशन की अवधारणा के पीछे, किसके पीछे? उसके अवधारणा के पीछे जो प्रेरणा स्रोत व्यक्ति है वह कौन है? ठीक है, तो आप लिखना SBM किसका, SBM के किसमें, SBM के अवधारणा के पीछे। किसके पीछे? अवधारणा, अवधारणा के पीछे प्रेरणा स्रोत व्यक्ति है, वह कौन है? तो याद रखना कौन है, महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी जी। कौन है? महात्मा गांधी जी। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब उसमें स्वच्छ भारत मिशन लिखा है। क्या लिखा है? स्वच्छ भारत अभियान लिखा है। चश्मा है, एक में स्वच्छ एक में भारत। देखो जी, ऐसे जैसे ये चश्मा है, ठीक है, क्या है? चश्मा है। तो एक में क्या लिखा है आपका, स्वच्छ, और इसमें क्या लिखा है, भारत। क्या लिखा है? भारत। और ये जो डंडी है वो तिरंगे झंडे से क्या है, मतलब झंडे के कलर से मतलब रंगित है। ठीक है, इसके नीचे आओगे तो क्या लिखा आएगा, स्वच्छता, स्वच्छ भारत अभियान। क्या लिखा रहेगा? स्वच्छ भारत अभियान। और इसके जस्ट नीचे में टैगलाइन रहेगा, एक कदम स्वच्छता की ओर। एक कदम स्वच्छता की ओर, ऐसा। और यहाँ पास बगल में एक मतलब गांधी जी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और इसे पूरे में क्या है, ब्रैकेट में। तो इस प्रकार क्या है, इसका लोगो है। क्या है इसका लोगो है? किसका? स्वच्छ भारत मिशन का। किसका? स्वच्छ भारत मिशन का। तो उसी में अगर पूछ देगा स्वच्छ भारत मिशन का टैग लाइन, क्या पूछ देगा? टैग लाइन क्या है? तो क्या है टैग लाइन स्वच्छ भारत मिशन का? एक कदम
स्वच्छता की ओर, या एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक, यहां तक। मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। एसबीएम की अवधारणा के पीछे प्रेरणा स्रोत व्यक्ति कौन है पूछेगा तो महात्मा गांधी। और उसका टैगलाइन क्या है तो एक कदम किसकी ओर, स्वच्छता की ओर। एक कदम किसकी ओर, स्वच्छता की ओर। अब देखो, अब इस मिशन को चलाया कैसे जा रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, चलाया जा रहा है, या इसका संचालन कैसे किया जा रहा है, तो संचालन हो रहा है इसका चरणबद्ध तरीके से। कैसे, तो चरणबद्ध तरीके से। किससे, चरणबद्ध तरीके से। और अभी तक केवल 2 ही चरण चले। क्या चीज, 2 ही चरण। जो पीएम मोदी क्या करते हैं, प्रथम बार जब पीएम बन के आते हैं तो क्या करते हैं, स्वच्छ भारत मिशन चलाते हैं। तो इसके 2 चरण देखेंगे। क्या क्या देखेंगे, 2 चरण देखते हैं। सबसे पहले प्रथम चरण, कौन सा, प्रथम चरण। और प्रथम चरण की शुरुआत होता है, अब महात्मा गांधी जी है तो उसके डेट ऑफ बर्थ से ही क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो प्रथम चरण चालू होता है 2 अक्टूबर। कब, 2 अक्टूबर। और 2000 कब बने जी पीएम मोदी, 14। कब, 2014। प्रथम चरण का प्रारंभ कब हुआ पूछेगा तो 2 अक्टूबर 2014। ठीक, यहां तक क्लियर। अब इसका लक्ष्य क्या था, प्रथम चरण का लक्ष्य क्या था, तो कब तक, तो 2 अक्टूबर 2020 तक। कब तक, 20 तक कि 19 तक, 14 5 19 है ना, तो याद रखना है 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2019 तक। कब तक, 2 अक्टूबर 2019 तक क्या करना, खुले में शौच मुक्त करना। क्या करना, खुले में शौच मुक्त करना। खुले में शौच मुक्त भारत, या फिर खुले में शौच मुक्त करना क्या है इनका लक्ष्य था। क्या था इनका लक्ष्य था, किसका, प्रथम चरण का। किसका, प्रथम चरण का। इसी को कहा जाता है, खुले में शौच को ओडीएफ। क्या कहा जाता है, ओडीएफ। आप कब ग्राम पंचायत में या पंचायत स्तर में सुने होंगे, पंच सरपंच या फिर जो सचिव है वो कहते होंगे कि अभी तक ओडीएफ घोषित नहीं हुआ, ओडीएफ घोषित नहीं हुआ है। तो ओडीएफ का मतलब यही है, खुले में शौच मुक्त। क्या है, खुले में शौच मुक्त। इंग्लिश में क्या होगा, तो ओपन डिफिकेशन फ्री। क्या होगा, क्या होगा, ओपन ओपन डिकेशन फ्री। क्या रहेगा, ओपन डिकेशन फ्री। ये डिकेशन या डिफिकेशन होगा ना, डिफिकेशन फ्री। क्या होगा, ओपन डिफिकेशन फ्री। इसको को क्या कहते हैं, ओडीएफ घोषित नहीं हुआ है, तो खुले में शौच मुक्त क्या नहीं हुआ, घोषित नहीं हुआ। तो इसके पीछे पंच सरपंच क्या हुआ था, उस समय लगे हुए थे। क्या हुए थे, लगे हुए थे। अब बात करते हैं कब, इसका मुख्य ध्येय क्या है। क्या चीज, मुख्य ध्येय क्या है। मुख्य ध्येय का मतलब यह है, मुख्य और क्या चीज है, तो 2030 तक क्या करना, संपूर्ण मानव समुदाय को, किसको, संपूर्ण मानव समुदाय के लिए सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता को क्या करना, सुनिश्चित करना। कब तक, 2030 तक। कब तक, 2030 तक संपूर्ण मानव समाज को ना, इसको संपूर्ण मानव समुदाय के लिए, ठीक है, समुदाय के लिए क्या करना, सुरक्षित पेयजल, सुरक्षित पेयजल एवं क्या चीज, स्वच्छता व्यवस्था क्या करना, बनाना, या फिर स्वच्छता सुविधाओं का क्या करना, उपलब्धता सुनिश्चित करना। स्वच्छता व्यवस्थाओं की या फिर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना। क्या करना, सुनिश्चित करना। कब तक, तो 2030 तक। कब तक, 2030 तक। अभी क्या चल रहा है, 2020। ठीक है, तो मुख्य ध्येय पूछेगा तो कब तक है, 2030 तक क्या करना, जो संपूर्ण मानव समुदाय है उसके लिए क्या करना, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं को क्या करना,
उपलब्धता सुनिश्चित कराना, उपलब्धता क्या करना, सुनिश्चित कराना। यहां तक क्लियर। अब बात कर लेते हैं क्या चीज, इसका उद्देश्य क्या है इसका, तो स्वच्छ भारत मिशन या फिर एसबीएम का, किसका, एसबीएम, स्टेट बैंक ऐसे मत बोलना, स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र करके मत बोलना, है ना। तो क्या है, एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन। इसका उद्देश्य क्या है, तो पहला उद्देश्य अगर बात करूं तो वो होगा खुले में शौच को खत्म करके ग्रामीण इलाकों में जीवन की क्या करना, गुणवत्ता में सुधार लाना। तो खुले में शौच मुक्त करके क्या करना, खुले में शौच खत्म कर ग्रामीण, खुले में शौच मुक्त कर ग्रामीण इलाकों के जीवन में क्या करना, गुणवत्ता में सुधार लाना। तो ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में, ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, क्या करना, सुधार लाना, इसका क्या था, प्रथम उद्देश्य था, किसका, एसबीएम का, किसका, एसबीएम का। दूसरा क्या है, तो दूसरा होगा स्वच्छता व सफाई को क्या करना, बढ़ावा देना, क्या करना, बढ़ावा देना। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, स्वच्छता व सफाई को क्या करना, बढ़ावा देना, क्या करना, बढ़ावा देना। जितना भी उद्देश्य है, जितना भी लिखूंगा मैं, वो सब स्वच्छता से ही रिलेटेड रहेगा। मुख्य उसका शब्द क्या रहेगा, स्वच्छता। अगर एग्जाम में भी जैसे 2-3 उद्देश्य दे दिया और चौथा हट के रहा, मतलब स्वच्छता से हट के रहा, तो आपका वही क्या होगा, गलत आंसर होगा, क्या होगा, गलत आंसर होगा। इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब तीसरा, ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर को क्या करना, ऊपर उठाना, क्या करना, ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर को क्या करना, जीवन स्तर को ऊपर उठाना, क्या करना, ऊपर उठाना, ठीक है, क्या करना, ऊपर उठाना, ठीक है। चौथा, पर्यावरण के लिए उपयुक्त स्वच्छता के तरीके को अपनाना, किसके लिए, तो पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के स्वच्छता के लिए, किसके लिए, किसके स्वच्छता के लिए, पर्यावरण स्वच्छता के लिए उपर्युक्त क्या करना, उपर्युक्त व्यवस्था को अपनाना या फिर तरीकों को अपनाना, तरीकों को क्या करना, अपनाना। साथ साथ इसका और क्या उद्देश्य होगा, और क्या उद्देश्य होगा, जैसे आपके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कौन कौन से, तो एक ठोस होते हैं व तरल, तरल अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन, क्या करना, वैज्ञानिक प्रबंधन करना, क्या करना, वैज्ञानिक प्रबंधन करना, और लोगों में क्या करना, जागरूकता फैलाना, स्वच्छता हेतु जागरूकता, क्या करना, स्वच्छता हेतु जागरूकता फैलाना। इसका क्या है, प्रमुख उद्देश्य है, किसका, तो एसबीएम के प्रथम चरण की, किसका, एसबीएम के प्रथम चरण के क्या है, वो उद्देश्य है, ठीक है। तो ये प्रथम चरण था, समझ में आया। शुरुआत कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 14 मोदी जी आए। कार्यकाल खत्म कब होता है, तो 2 अक्टूबर 2019 में, डेट नहीं है लेकिन 19 को क्या करना है, 19 में होता है ना जी। तो 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ होता है और उसका लक्ष्य कहां तक रहता है, तो 2 अक्टूबर 2019 तक, ठीक है। मुख्य ध्येय क्या है, तो 2030 तक संपूर्ण मानव समुदाय के लिए क्या करना, पेयजल एवं स्वच्छता के व्यवस्था को क्या करना, सुनिश्चित करना। उसके बाद उद्देश्य देखे, टैगलाइन क्या है, तो एक कदम स्वच्छता की ओर। अवधारणा के पीछे प्रेरणा स्रोत व्यक्ति कौन है, महात्मा गांधी। मंत्रालय कौन सा आएगा, तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, पता ही है, ठीक, यहां तक क्लियर। चलो मैं उसका वो लोगो भी बता दी हूं ना, क्या चीज, लोगो भी बता दी हूं ना। चलो आगे देखेंगे, आगे बात करेंगे किसका, द्वितीय चरण का। किसका बात करेंगे हम लोग, द्वितीय चरण का। इसका द्वितीय चरण, तो एसबीएम के द्वितीय चरण, क्या देखेंगे, एसबीएम के द्वितीय चरण। अब एसबीएम के द्वितीय चरण का भी प्रारंभ होना चाहिए,
तो मोदी जी कहते हैं कब खत्म होता है, 19 में। कब खत्म होता है, 19 में, अक्टूबर में। फिर जब नया चालू होता है, क्या चीज, वित्तीय वर्ष नया चालू होता है, तो क्या करता है, दूसरा चरण का प्रारंभ करता है। तो दूसरा चरण का प्रारंभ कब होगा पूछेगा, तो दूसरे चरण का प्रारंभ वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होगा, 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल 2020 कब से प्रारंभ कब होता है, 1 अप्रैल 2020। और लक्ष्य कहाँ, कब कब तक रखता है, लक्ष्य रखता है 31 मार्च। कब, 31 मार्च 2025। कब तक, 31 मार्च 2025। ठीक, यहां तक वित्त पोषण बात करेगा, किसका, वित्त पोषण का। तो वित्त पोषण आपको सेंट्रल, कहां, सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल और स्टेट के बीच कितना का अनुपात रहेगा, तो सेंट्रल अनुपात स्टेट कितना का रहेगा, तो 60:40। कितना रहेगा, 60:40। किसका, तो द्वितीय चरण का। किसका, द्वितीय चरण का। ये क्या हुआ है, अभी अभी क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। कौन सा, दूसरा चरण। अब इसका उद्देश्य क्या रहेगा, तो इसका उद्देश्य होगा जो ओडीएफ बताया, क्या बताया, ओडीएफ, ओपन डिफिकेशन फ्री। ओपन डिफिकेशन क्या चीज, फ्री। तो उसे क्या करना, बनाए रखना। क्या करना, बनाए रखना। तो इसका प्रथम उद्देश्य हो जाएगा ओडीएफ की स्थिति बनाए रखना। क्या करना, बनाए रखना। इसका क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। अब ओडीएफ घोषित हो गया है, तो उसे बनाए रखना क्या है, तो हम सबको पता है कि जनसंख्या क्या हो रहा है, तीव्र गति से बढ़ रहा है। सबके परिवार क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर किसी के पास शौच के लिए एक सेप्टिक है, उसका परिवार बढ़ते जा रहा है, तो क्या वो उपयुक्त है, नहीं है। तो परिवार बढ़ रहा है तो क्या होगा, शौचालय भी बढ़ेगा। तो उसके लिए भी क्या देना पड़ेगा, पैसा। तो उसको क्या करना, उस स्थिति को क्या करना, बनाए रखने के लिए क्या करना, नया शौचालय का निर्माण इसमें क्या हो जाएगा, आपका शामिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, तो संपूर्ण स्वच्छता प्राप्त करने के लिए, किसको, किसके लिए, संपूर्ण मतलब पूर्ण रूप से स्वच्छता प्राप्त करने के लिए ग्रामीण भारत में, किसमें, ग्रामीण भारत, क्योंकि ग्रामीण भारत पढ़ रहे हैं, तो ग्रामीण भारत में व्यापक ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन शुरू करना। दूसरा क्या आ जाएगा, संपूर्ण स्वच्छता के लिए भारत के ग्रामीण में, भारत के या फिर ग्रामीण भारत के, ग्रामीण में या फिर ग्रामीण भारत में, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ग्रामीण भारत में क्या करना, ठोस एवं तरल पदार्थ का, किसका, ठोस एवं तरल अपशिष्ट का क्या करना, अपशिष्ट का प्रबंधन शुरू करना। इसका क्या है, दूसरा उद्देश्य। किसका, द्वितीय चरण का दूसरा उद्देश्य। ठीक, यहां तक क्लियर। चल, अब ये था मुख्य बात किसका, द्वितीय चरण का। इसके बाद जो प्रावधान है, इसके क्या चीज प्रावधान है उसे देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं अब इसे, अब इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या किए हैं, तो एसबीएम हेतु क्या किया है, संस्थागत ढांचा, इसके क्रियान्वयन के लिए क्या किए हैं, संस्थागत ढांचा तैयार किए हैं। वो कौन कौन से 4 हैं, तो हम आगे देखेंगे कि इसको एसबीएम क्रियान्वयन के, किसका, क्रियान्वयन हेतु संस्थागत ढांचा। तो कितने संस्था हैं, ठीक है, कितने संस्था हैं उसे देख लेंगे। तो उसमें संस्थाएं प्रमुख रूप से कितने, 4। कौन कौन से, तो प्रमुख रूप से 4 हैं। कौन कौन से, पहला आ जाएगा आपका, पहला क्या आ जाएगा, राज्य ग्रामीण स्वच्छ भारत। क्या आ जाएगा, राज्य ग्रामीण या फिर राज्य स्वच्छ भारत। एक क्या होगा, राज्य में होगा, एक जिला में होगा, एक ब्लॉक स्तर में होगा या फिर विकासखंड उसी को बोलते हैं, और एक क्या होगा, ग्राम स्तर में। कितने होगा, 4 होगा। तो पहला क्या होगा, तो राज्य स्वच्छ भारत। क्या हो जाएगा, राज्य स्वच्छ भारत, और लास्ट में क्या हो जाएगा, ग्रामीण। तो राज्य स्वच्छ भारत
ग्रामीण। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा जिला स्वच्छ भारत। क्या हो जाएगा, जिला स्वच्छ भारत। और ये भी क्या हो जाएगा, ग्रामीण। ये किसके लिए, राज्य स्तर के लिए, और ये किसके लिए, जिला स्तर के लिए। अब बात आता है तीसरा और चौथा को हमें क्या करना है, याद करना है, क्योंकि ये क्या है, सेम सेम है। राज्य जिला शब्द बस अलग है, फिर उसके बाद क्या है, सेम सेम है। अगर बात करेंगे किसका, विकासखंड स्तर का, किसका, विकासखंड स्तर का, तो विकासखंड स्तर में आएगा खंड कार्यालय प्रबंधन इकाई। क्या आ जाएगा, खंड कार्यालय प्रबंधन इकाई। क्या होगा, खंड कार्यालय प्रबंधन इकाई। और ग्राम में आ जाता है क्या चीज, समिति। क्या आ जाता है, समिति। तो क्या होगा, तो ग्राम देखो, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति। क्या आ जाएगा, ये क्या है, इस मिशन को क्रियान्वयन के लिए, किसके, इस मिशन के क्रियान्वयन के लिए 4 ढांचे तैयार किए हैं। एक राज्य स्तर पर, जिला, विकासखंड और एक पंचायत स्तर पर, या फिर बोल सकते हैं ग्राम स्तर पर। किसके स्तर पर, ग्राम स्तर पर। तो इस चारों को क्या करना है, हमें याद रखना है, ठीक है। किसके लिए, तो एसबीएम के जो भी मतलब कार्यक्रम चला रहे हैं उसके क्रियान्वयन के लिए क्या क्या किए हैं, संस्थागत ढांचा निर्माण किए हैं, या फिर जो संस्था का निर्माण किए हैं वो 4 हैं। कौन कौन से, तो ये। चल इसके बाद देखेंगे इसके अंतर्गत जो भी प्रावधान है उसे, प्रावधान एसबीएम के क्या देख लेते हैं, प्रावधान। क्या देख लेते हैं, प्रावधान, ठीक है। सबसे पहला पहला प्रावधान क्या होगा आपका, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय का निर्माण। किसका, पहला प्रावधान क्या है, तो व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय का निर्माण। व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय का निर्माण, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, सब जानते हैं। व्यक्तिगत शौचालय जो मोदी सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए क्या किए हैं, प्रत्येक परिवार को क्या किए हैं, अपना मतलब शौचालय बनाने के लिए, सेप्टिक बनवाने के लिए क्या चीज, या फिर टॉयलेट बनवाने के लिए क्या चीज दी है, पैसा जारी किया है। क्या किया है, पैसा जारी किया है, या फिर प्रोत्साहन राशि दिए हैं। कितना दिए हैं, तो 12,000 रुपए। कितने, 12,000। मेरे ख्याल से सभी के घर होगा, ठीक है ना, सभी के घर, ठीक है। तो जो मोदी सरकार द्वारा क्या किया गया है, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय का निर्माण की करवाया गया है, एक पहला प्रावधान था। और इसके लिए जो सहयोग दिया है, क्या चीज, सहयोग राशि, वह कितना है, तो वह कितना था, 12,000 रुपए। कितना, 12,000 रुपए कितना दिया गया है, तो 12,000 रुपए सबको पता है। किसके द्वारा दिया है, तो एसबीएम, इसके द्वारा, एसबीएम द्वारा 100% राशि क्या किया गया है, दिया गया है। इसके द्वारा, तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितना, 100% केंद्र सरकार द्वारा। इसमें जैसे आप सुने होंगे इतने वित्त, इतने जैसे 15वें वित्त ऐसे करके, तो उसमें 15वें वित्त का कोई भी पैसा नहीं लगा है, कि इसका लगा है एसबीएम, ठीक है। इसका एसबीएम कितना, 12,000 रुपए। कितना, 12,000 रुपए। अब बात कर लेते हैं इसके पात्रता का, किसके, आखिर किसे इसे बनाने के लिए प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। बनेगा तो सबके यहाँ, ठीक है, लेकिन सहयोग राशि किसको मिलेगा, तो याद रखना जो बीपीएल परिवार के हैं। किसका, बीपीएल परिवार से हैं वो क्या है, इसके लिए पात्र हैं। कौन सा, बीपीएल परिवार। साथ साथ आपका एससी परिवार, कौन सा परिवार, एससी परिवार, एसटी परिवार, एसटी परिवार, आपका भूमिहीन कृषि मजदूर। कौन सा, भूमिहीन मजदूर परिवार, भूमिहीन मजदूर परिवार, या फिर कोई दिव्यांग परिवार हो गया। क्या हो गया, दिव्यांग परिवार, या फिर लास्ट क्या है, महिला मुखिया परिवार, महिला मुखिया परिवार। तो
आप लोग ने देखे होंगे सबके यहाँ अगर राशन कार्ड है तो उसमें मुखिया का नाम महिला का है, किसका है, महिला का है। तो उस आधार पे भी क्या है, सबके यहाँ क्या है, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय का निर्माण हुआ है और सबको कितना 12,000 रुपए प्राप्त हुआ है। हालांकि आप अच्छे से बनाओगे तो उतने पैसे में नहीं बनता, लेकिन वो टैंक वाला, किस कौन सा वाला, टंकी वाला, छोटा छोटा टंकी वाला ऐसे, तो वो वाला क्या किया है, पारिवारिक शौचालय बनाने के लिए कितना 12,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि क्या है, प्राप्त किया गया है। दूसरा देख लेते हैं, इस कौन सा दूसरा प्रावधान क्या है, तो दूसरा प्रावधान क्या है, सामाजिक शौचालय का निर्माण। किसका, सामाजिक शौचालय का निर्माण, या फिर बोल सकते हैं सामुदायिक स्वच्छता। तुम लोग ना कुछ नहीं बोल सकते। सामुदायिक स्वच्छता परिसर, इसका क्या चला रहे, सामुदायिक स्वच्छता परिसर। दूसरा प्रावधान क्या है, सामुदायिक स्वच्छता परिसर। इसके अंतर्गत आपके जो सार्वजनिक स्थान है, हाट बाजार है जहां पर बाजार लगता है, या फिर पारिवारिक समारोह के खुले में शौच मुक्त करने तो क्या किया है, सामुदायिक शौचालय का निर्माण का प्रावधान किया गया। किसका, सामुदायिक शौचालय का निर्माण का प्रावधान किया गया है। जिस जगह में अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं वहां क्या करना, एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण करना। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो इसमें देखो सबसे पहले सामुदायिक परिसर, कौन सा आपका सामुदायिक परिसर हो गया, हाट बाजार हो गया, हाट बाजार हो गया, या फिर क्या थी, पारिवारिक समारोह, क्या थी, पारिवारिक समारोह के स्थान को, पारिवारिक समारोह स्थान को खुले में शौच मुक्त हेतु सामुदायिक शौचालय का निर्माण। इसका सामुदायिक शौचालय का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। क्या किया गया है, निर्माण का प्रावधान है, कि या फिर निर्माण बस लिख सकते हो, प्रावधान, क्या चीज, प्रावधान किया गया। किसके अंतर्गत, सामुदायिक स्वच्छता परिसर। आप देखे होंगे जैसे हाट बाजार होता है, उस जगह में एक छोटा सा मकान रहता है, उसमें ना एक टॉयलेट किसके लिए, महिलाओं के लिए, और एक टॉयलेट पुरुषों के लिए, और वहां पानी वानी की व्यवस्था कर देते हैं। तो उसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर में, कहा, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पे इसे बनाने के लिए कितना पैसा, तो 3 लाख रुपया, कितना, 3 लाख रुपए प्रावधान किया गया है। कितना, 3 लाख रुपए का प्रावधान, कहा, प्रत्येक ग्राम पंचायत में, कहा, प्रत्येक ग्राम पंचायत में कितना, 3 लाख रुपए का प्रावधान। एक सामुदायिक परिसर में कितना, 3 लाख रुपए का प्रावधान। और इसे, इस 3 लाख को कौन देगा, तो एसबीएम कौन देगा, एसबीएम कितना, 70%, और दूसरा कौन, आपका 15वें वित्त से, कौन से, 15वें वित्त से कितना प्राप्त होगा इसे, 30%, कितना, 30%, 70% और 30%। 1000 में देखोगे तो 1000 अगर लगेगा, 70% कितना हो जाएगा, 700, इसमें 300। जैसे 3 लाख है तो इसमें क्या हो जाएगा, 70% और 3 7 21, मतलब 2,10,000 रुपए। कितना, 2,10,000 रुपए कहाँ से मिलेगा आपका, एसबीएम से। कहाँ से, एसबीएम से। और 15वें वित्त से कितना, 90,000 रुपए। कितना, 90,000 रुपए इसके निर्माण के लिए क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। ठीक है, चल अब आगे देखेंगे कौन सा, ये तो हो गया सामुदायिक स्वास्थ्य स्वच्छता परिसर, और दो पहला क्या होगा, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय का निर्माण, 2 हो गया। तीसरा देख लेते हैं, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। कौन सा, तीसरा क्या चीज है, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन। अब देखो, ठोस एवं तरल, बहुत सारे ऐसे ठोस एवं तरल पदार्थ हैं जिससे पर्यावरण क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, या फिर उस पर क्या है, मतलब स्वच्छता नहीं पहुंच पा रहा है, अस्वच्छ हो रहे हैं। क्या हो रहा है,
अस्वच्छ हो रहे हैं तो उसके मैनेजमेंट के लिए या फिर उसे क्या करने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, क्या किए गए, कदम उठाए गए हैं, उसके अंतर्गत हम प्रमुख रूप से 3 देखेंगे। कौन कौन सा? तो पहला देखो, घरों एवं सामुदायिक स्तर पर, कहां पर, घर एवं सामुदायिक स्तर पर क्या होता है, उत्पादित जो मतलब उत्पादित होने वाले जो कूड़े कचरे क्या है, कूड़े कचरे एवं गंदे पानी के निपटारा हेतु क्या करने हेतु, कूड़े कचरे एवं गंदे पानी के निपटारे हेतु क्या करना, विकेंद्रीकरण पद्धति से उसे क्या करना, घरेलू स्रोत पर किए जाने की प्राथमिकता, मतलब उसका निपटारा कौन से स्तर पे, घरेलू स्तर पर। किस पद्धति से? तो विकेंद्रीकरण पद्धति से। किस पद्धति से? विकेंद्रीकरण पद्धति से। तो पहला क्या आ जाएगा, घरों एवं सामुदायिक, घरों एवं सामुदायिक स्तर पर आपके कूड़े कचरे, क्या चीज, कूड़े कचरे एवं गंदे पानी के, एवं गंदे पानी के निपटारा कौन सी पद्धति से? तो विकेंद्रीकरण पद्धति से। विकेंद्रीकरण पद्धति से घरेलू स्तर पर, कौन से स्तर पर, घरेलू स्तर पर किए जाने का प्रावधान, किए जाने का प्रावधान क्या है, घरेलू स्तर पर इसका निपटारे का जो विकेंद्रीकरण पद्धति से, उस पद्धति से क्या करना, उसका निपटारा करना, क्या करना, निपटारा करना। किसका? तो घरेलू एवं सामुदायिक स्तर पर जो कूड़े कचरे होते हैं या फिर गंदे पानी होते हैं उसके निपटारा है। तो क्या, कौन सा पद्धति? तो विकेंद्रीकरण पद्धति को क्या करना, प्राथमिकता देना या फिर उसके क्या है, प्रावधान किए गए हैं। दूसरा, दूसरा देखोगे तो घरेलू, कहां पास, आपका घरेलू नापेट पीट एवं वर्मी कंपोस्ट का निर्माण मनरेगा योजना के अंतर्गत होगा। किसके? घरेलू नापेट पीट एवं, किसका, घरेलू नापेट पीट एवं वर्मी कंपोस्ट का निर्माण, किसका, और वर्मी कंपोस्ट का निर्माण मनरेगा के तहत, किसके तहत, मनरेगा के तहत किया गया है। क्या किए गए? मनरेगा के तहत कार्य को क्या करना है, करना। घरेलू नापेट पीट, नापेट पीट मतलब ये डब्बे जैसा जो रहता है ना, ऐसे बीच में देखे होंगे कहीं कहीं पास ऐसा मिलेगा। इसमें क्या करते हैं, ठोस मतलब कूड़े कचरे को क्या करते हैं, डालते हैं, और दूसरा टंकी बना रहता है वर्मी कंपोस्ट के लिए। किसके? वर्मी कंपोस्ट के लिए। और इसमें जो कूड़े कचरे डालते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया जाता है तो क्या बन जाते हैं, खाद, वर्मी कंपोस्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्मी कंपोस्ट। मतलब जो खाद बनते हैं उसे क्या करने, उपयोग करने के लिए क्या किया जाना, उसका निर्माण किया जाना। और कहाँ, कौन करेगा वो, मनरेगा योजना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत होगा वो? मनरेगा के तहत या फिर मनरेगा योजना के तहत क्या होगा, उसका निर्माण किया जाना। ठीक है यहां तक। चल अब आगे देखते हैं लास्ट, इसमें किसमें, ठोस एवं तरल पदार्थ का प्रबंधन में ऐसा दूसर जल जिसका निपटारा घरेलू स्तर पर नहीं किया जाते या फिर नहीं हो पाता, उसका निपटारा कहाँ करना, बेस्ट स्टेलाइजेशन पॉट और डिवाट सिस्टम पद्धति से किया जाना। ठीक है। तीसरा क्या है, ऐसा दूसर जल, दूसरा जल मतलब जो गंदा पानी है वही है। दूसरा जल किसे बोलेंगे, जैसे आपका जो नहाने का पानी हो गया वो गंदा है, यूज करने लायक नहीं है, नहाने वाला हो गया, मतलब बर्तन धोने वाला हो गया, या फिर और जिस मतलब और भी गंदे पानी जो भी हो उसी को क्या बोलते हैं, मतलब मानव के उपयोग के लिए क्या है, खराब है, मतलब उपयोग होने वाली जल नहीं है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, दूसर जल। क्या बोलेंगे? दूसर जल। तो ऐसा दूसर जल जिसका निपटारा घरेलू स्तर पर नहीं हो पाता। ठीक है। ऐसा दूसर जल जिसका निपटारा कहाँ, घरेलू स्तर पर, कहाँ, घरेलू स्तर पर नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, उसका निपटारा कहाँ करना है, उसके निपटारे, इसके लिए, उसके नहीं हो पाता उसके निपटारे हेतु, के निपटारा, उसके लिए
बेस्ट, उसके लिए बेस्ट क्या चीज, बेस्ट क्या चीज, स्टेनलाइजेशन, क्या चीज, स्टेनलाइजेशन, स्टेनलाइजेशन एवं डिवेटा पद्धति। कौन सा पद्धति, डिवेटा पद्धति या फिर डिवेटा सिस्टम पद्धति से क्या किया जाना, डिवेटा सिस्टम से किया जाना, डिवेटा सिस्टम से क्या करना, किया जाना। अब स्टेलाइजेशन क्या है या फिर ये क्या है, तो देखो आपका क्या बना जाता है, कहीं कहीं पास ये देखो टंकी बना दी, क्या बना दिए, टंकी बना दिए। अब यहाँ पास क्या हो रहा है, जल एकत्रित हो रहा है, क्या हो रहा है, जल एकत्रित हो रहा है, और उसके नीचे क्या कर देना आपका मतलब छोटे छोटे ईंट के या फिर गिट्टी के मतलब टुकड़े डाल देना, और उसमें जो दूषित जल है उसे डालोगे तो जल क्या है, नीचे जमीन में भूमिगत हो जाएगा, रिसाव हो जाएगा, और जो मतलब और भी मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, वहां पर रुक जाएगा। तो उसी को क्या कहा गया है, इस पद्धति से निपटाने के लिए कहा गया है। जो दूषित जल जिसका निपटारा ग्रामीण स्तर पर या फिर घरेलू स्तर पर नहीं होता, उसका निपटारा किसमें करना, स्टेलाइजेशन एवं ट्यूटर सिस्टम से क्या करना, निपटारा करना। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। सबसे पहले दुर्ग जिला, कौन सा, दुर्ग जिला कब, तो याद रखना 2 अक्टूबर 2024 को, दुर्ग जिला 2 अक्टूबर 2024 को, ठीक है, सर्वप्रथम कब, सर्वप्रथम ओडीएफ घोषित होने वाला जिला है। दुर्ग जिला 2 अक्टूबर 2024 को छत्तीसगढ़ का प्रथम ओडीएफ घोषित होने वाला जिला है, जिला है, क्या है, जिला है। तो याद रखना कब, 2 अक्टूबर 2024 को क्या ओडीएफ घोषित होने वाला क्या है, जिला है, कहाँ का, तो छत्तीसगढ़ का। मोस्ट इंपोर्टेंट ये डेट याद रखना, 2 अक्टूबर 2024, कब को याद रखना है, 2 अक्टूबर 2024, छत्तीसगढ़ का एकमात्र जिला जहां 2 अक्टूबर 2024 को क्या हुआ है, ओडीएफ घोषित हुआ है, पूर्ण रूप से क्या, ओडीएफ मतलब खुले में शौच मुक्त जिला घोषित हुआ है। ठीक, यहां तक क्लियर। अब तीसरा देखो, अब तीसरा व्यवस्था यह किया गया है, चौथा इसका प्लास्टिक प्रबंधन, इसके लिए प्लास्टिक पेस्ट प्रबंधन के लिए, ठीक है, इसका प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट या फिर प्रबंधन, क्या प्रबंधन। तो प्लास्टिक से जो क्या होता है, मतलब स्वच्छता पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, या फिर वातावरण या फिर पर्यावरण क्या हो जाता है, अस्वच्छ हो जाते हैं। उसके लिए जो अभियान चलाए जा रहे हैं, क्या चला रहे हैं, अभियान चलाए जा रहे हैं, या फिर जो कार्य क्रियान्वयन हो रहे हैं उसके बारे में बताया गया है कि प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन, इसके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या कराया जा रहा है, तो जागरूकता का सृजन करा रहा है, क्या करा रहा है, पहला जागरूकता सृजन, क्या कराया जा रहा है, जागरूकता सृजन ना, जागरूकता सृजन। पहला कार्यकारी क्या हो रहा है, प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन समिति से जागरूकता का सृजन करा रहे हैं। जैसे पर्यावरण में होने वाले या फिर पर्यावरण में होने वाले हानि प्लास्टिक से ना, किसे, प्लास्टिक से पर्यावरण में होने वाले हानि कहां कहां पर, तो पर्यावरण में होने वाले हानि किसके द्वारा, तो जो प्लास्टिक वेस्ट है, प्लास्टिक जो उपयोग किए हैं और उसके वेस्ट से जो प्रदूषण हो रहा है किस पर, पर्यावरण में। तो पर्यावरण में होने वाले हानि क्या आ जाएगा आपका, हानि। और उसी प्रकार जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, क्या है, सिंगल यूज प्लास्टिक को हतोत्साहित करना, क्या करना, हतोत्साहित करना, क्या करना, पर्यावरण में होने वाले हानि को और सिंगल यूज प्लास्टिक को क्या करना, हतोत्साहित, क्या करना, हतोत्साहित किए जाने
और प्लास्टिक के क्या चीज, प्लास्टिक के कचरे, क्या चीज, प्लास्टिक के कचरे के सही निपटारे हेतु क्या करना, जागरूकता फैलाना, क्या करना, जागरूकता फैलाना, को हतोत्साहित करने एवं ठीक है, प्लास्टिक के क्या चीज, अपशिष्ट या फिर प्लास्टिक के कचरे की, प्लास्टिक के क्या चीज, कचरे के सही निपटारे हेतु जागरूकता चलाया जा रहा है, क्या क्या कर रहे हैं, चलाया जा रहा है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो प्लास्टिक हम लोग यूज करते हैं उससे जो पर्यावरण को प्रदूषित हो रहा है या फिर पर्यावरण को जो हानि हो रहा है, और जो क्या है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, मतलब एक बार जिसका प्रयोग करते हैं थोड़ा से काम आएगा। जैसे थैला होता है, बाजार में जाते हैं तो बहुत सारे प्लास्टिक के थैले से क्या करते हैं, सब्जी लेके आते हैं और उसे एक बार यूज करके क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, जिससे पर्यावरण क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। और साथ ही साथ प्लास्टिक के जो अन्य भी कचरे हैं उसके सही निपटारे, क्या करना, सही निपटारे तो क्या कर रहा है, जागरूकता सृजन या फिर जागरूकता किया जा रहा है या फिर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। दूसरा प्रबंधन, इसके अंतर्गत क्या कर रहे हैं, प्रबंधन, किसका प्रबंधन, तो देखो क्या किया जा रहा है, प्रबंधन। तो देखो विकास खंड स्तर पर, कहा, विकास खंड स्तर पर प्लास्टिक प्रबंधन इकाई की क्या कर रहा है, स्थापना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्थापना, कहां पर, विकास खंड स्तर पर, क्या चीज, प्लास्टिक प्रबंधन इकाई की स्थापना, क्या किया जा रहा है, उसका स्थापना किया जा रहा है, किस स्तर पर, विकास खंड स्तर पर। और इसके निर्माण के लिए, इसके निर्माण के लिए क्या चीज, कितना, 16 लाख रुपये का, 16 लाख रुपए दिया जा रहा है प्रत्येक विकास खंड स्तर पर। किस पर, प्रत्येक विकास खंड स्तर पर प्लास्टिक प्रबंधन इकाई है जितने भी हैं उसके निर्माण के लिए क्या किया जा रहा है, 16,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है, 16 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें भी याद रखना एसबीएम का 70% और 15वें वित्त का 30% आएगा। क्या आ जाएगा, 16 लाख रुपए जिसमें एसबीएम के 70% और 15वें वित्त के 30% पैसा यूज होता है, किसके लिए, तो विकास खंड स्तर पर जो प्लास्टिक प्रबंधन इकाई की स्थापना किया जा रहा है उसके लिए। ठीक है, दूसरा लास्ट है इसमें प्रबंधन क्या है, तो प्लास्टिक के कचरे को जलाए जाने का क्या करना, प्रतिबंध लगाना, क्या करना, प्रतिबंध लगाना। तो जो प्लास्टिक के कचरे है उसको जलाए जाने पर क्या करना, प्रतिबंध लगाना। कौन सा अधिनियम है, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 के अनुसार प्लास्टिक कचरे को खुले में जलाए जाने पर क्या है, उस पर प्रतिबंध है, पूर्णतः क्या है, प्रतिबंध है। तो याद रखना कब, 2016 से प्लास्टिक को क्या करना, प्लास्टिक को खुले में जलाने से, खुले में जलाना पूर्णतः क्या है, प्रतिबंध है, क्या है, प्रतिबंध है। और इसके लिए एक अधिनियम जारी किया गया है जिसका क्या नाम है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016। उसके अनुसार प्लास्टिक को खुले में जलाने हेतु क्या है, पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलो आगे देखेंगे पांचवा ना, कौन सा पांचवा, फोकल स्लज, क्या चीज, फोकल स्लज मैनेजमेंट या फिर प्रबंधन, फोकल स्लज मैनेजमेंट, फोकल स्लज मैनेजमेंट। ये क्या होता है, तो याद रखना जो मल और कीचड़ होते हैं उसे उपचारित कर उपयोग के रूप में क्या करना, लेना। जैसे मान के चलो क्या है, कोई मल है, क्या है, मल है या फिर कीचड़ है, क्या है, या फिर कीचड़ है, उसे क्या करना, उच्चारित करना, क्या करना, उच्चारित करना। और इससे जो मिलेगा वो खाद मिलेगा और क्या मिलेगा, पानी। इसका क्या करना, उपयोग करना, इसका क्या करना, उपयोग करना। इसी को क्या कहा जाता है,
फोकल स्लज मैनेजमेंट, मतलब जो मल और कीचड़ रहेगा उसे उच्चारित कर और उससे जो मटेरियल रहेगा उसको खाद के रूप में और उसके जो पानी को अलग करके उसे उपयोग के लायक, क्योंकि वो कीचड़ युक्त जो पानी रहेगा वो उपयोग लायक नहीं रहता है, तो हालांकि पीने के लिए नहीं लेकिन अलग उपयोग के लिए क्या करना, उसका उपयोग करना, जैसे सिंचाई वगैरह हो गया और अन्य तरह की जो उपयोग हो गया उसके लिए। तो फोकल स्लज मैनेजमेंट मतलब जो खराब चीजें हैं, खराब मतलब कीचड़ हो गया, मल हो गया या फिर जो भी समझ लो, तो उसे क्या करना, उच्चारित करना और उसे उपयोग में लाना। इसके अंतर्गत क्या होता है, लीच पिट शौचालय का क्या किया जाता है, निर्माण। किसका, लीच लीच पिट शौचालय का निर्माण। किसका, लीच पिट शौचालय का निर्माण। अब ये लीच पिट शौचालय क्या है, तो लीच पिट शौचालय का मतलब ये है, देखो जैसे कहीं पास क्या है, मतलब शौचालय बना हुआ है, क्या चीज, शौचालय बना है, मान के चलो ये क्या है, शौचालय है, क्या है ये, शौचालय है, ठीक है। अब इसमें जब ये होगा तो इसके लिए क्या रहेंगे, दो टंकी रहेंगे, क्या रहेंगे, दो टंकी रहेंगे। इसमें क्या होगा, ये मल क्या होगा, इसमें जाएगा, इसके नीचे में ऐसे ये एकत्रित होता जाएगा और इसके यहाँ पास क्या रहेगा, पाइप से जुड़ा रहेगा, क्या रहेगा, पाइप से, तो मल यहाँ रुक जाएगा और पानी कहाँ जाएगा, इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, लीच पिट शौचालय का निर्माण, क्या बोलते हैं, लीच पिट शौचालय का निर्माण। और जब इसमें पानी जाएगा तो ये क्या रहेगा, नीचे से सोखता टाइप में रहेगा, नीचे मतलब गिट्टी वगैरह या ईटा के टुकड़े डाल देंगे और पानी क्या हो जाएगा, इसमें रिस जाएगा और जमीन के अंदर चला जाएगा, ठीक। इसी को क्या कहते हैं, लीच पिट शौचालय का निर्माण। तो किसके अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत। इसके बाद देखेंगे शहरी क्षेत्र के, किसके, शहरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत, इसके शहरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत में क्या करना, टैंक शौचालय का निर्माण करना। किसका, टैंक मतलब जो सेप्टिक टैंक आते हैं ना, किसका, में सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक शौचालय का निर्माण, सेप्टिक टैंक शौचालय का क्या करना, निर्माण करना, किसके अंतर्गत आता है, इसमें। दूसरा बात, ये किसके लिए है, ग्रामीण स्तर के लिए, किसके लिए, ग्रामीण। लेकिन जो ग्राम पंचायत शहर के नजदीक है या शहर से क्या है लगे हुए हैं, वहां पास क्या करना, सेप्टिक टैंक शौचालय का निर्माण करना। अर्थात ये क्या है, तो देखो इसमें क्या होता है, ये टैंक रहेगा, क्या रहेगा, सेप्टिक टैंक रहेगा, यहाँ से आपका मल मूत्र जो भी है जैसे भी है आ रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, आ रहा है, यहाँ पास क्या हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, क्या हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, यहाँ पास मल और ऊपर में क्या चीज, आपका पानी, क्या चीज, पानी नीचे ऊपर, और यहाँ से क्या कर दिया है, एक पाइप डाल दिया जाता है जिससे क्या हो जाता है, ये पानी उधर ही रिस जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है, यहाँ मल एकत्रित हो जाता है और यहाँ पास पानी क्या हो जाता है, मतलब जमीन में चला जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, सेप्टिक टैंक शौचालय, जो कहाँ बनता है, शहरों के ग्राम पंचायत, मतलब शहर के नजदीक में जो ग्राम पंचायत, वहां क्या करना, यहाँ पास एक ढकना होता है झांकने के लिए, ठीक है, कि मतलब भर गया है, क्या है, कैसा है, इसके लिए। और देखा जाए तो सभी के घर मेरे ख्याल से यही सेप्टिक टैंक वाला ही शौचालय है ना, क्योंकि ये वाला बहुत कम, अब रेयर केस है, बहुत कम किसी के घर ही मिलेगा ये सेप्टिक टैंक वाला है। और जब ये भर जाता है तो इसके लिए गांव गांव में क्या जाता है, गाड़ी जाता है, 3,000 4,000 5,000 देने से क्या कर देते हैं, पूरे टंकी को साफ कर देते हैं, क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। तो क्या है, फोकल स्लज मैनेजमेंट, यही से क्या बोलते हैं, फोकल स्लज मैनेजमेंट। अब यहाँ से पानी कहाँ चला गया, जमीन के अंदर, मतलब वो क्या हो गया, उच्चारित हो गया, पानी शुद्ध हो गया और जमीन के नीचे चला गया और कहीं ना कहीं ये भूमि जल स्रोत को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इसी प्रकार ये टैंक है, यहाँ से मल आता है, एकत्रित होता है, पानी क्या हो जाता है, बाहर में निकल जाता है और उसी आसपास में क्या हो जाता है, वो भूमिगत हो जाता है, ठीक है। चल अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट कौन सा, छठवा, कौन सा देखेंगे, तो ये छठवा है स्टो फिटिंग, क्या चीज, स्टो फिटिंग। रेस्टो फिटिंग क्या है, तो इसे याद रखना, रेस्टो फिटिंग सीधी सी बात है, जो पुरानी चीजें हैं उसमें नई चीजें जोड़ देना, क्या चीज, क्या चीज, तो जो पुरानी चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं, पुरानी चीजों में नया चीज जोड़ देना, नया चीज
जोड़ना क्या चीज, नया चीज जोड़ देना, क्या कर देना, नया चीज जोड़ देना, या फिर पुराने चीजों में क्या कर देना, संशोधन कर देना। क्या करना, संशोधन करना ही क्या कहलाता है, रेस्ट्रोफिटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, रेस्ट्रोफिटिंग। इसमें क्या होता है, जो आपका सेप्टिक टैंक निर्माण है, जैसे देखो यहाँ पर सेप्टिक टैंक निर्माण है, क्या है, सेप्टिक टैंक निर्माण है, और इसी में क्या कर देना, क्या कर देना, लीच पिट जोड़ देना। क्या कर देना, लीच पिट टैंक जोड़ देना। जैसे यहाँ पर देखो लीच पिट टैंक बना है ना, इसी में क्या कर देना, अब ये पानी बाहर जा रहा है तो इसे इस टैंकी के माध्यम से, टैंक मतलब इसके माध्यम से क्या करना, एकत्रित करना। क्या करना, एकत्रित करने की जगह और वो उसको क्या करना, भूमिगत कर देना, या फिर उसको निकाल के जो भी उपयोग है उसके लिए करना। ये क्या कहलाता है आपका, स्टोव फिटिंग। क्या कहलाता है, स्टोव फिटिंग, अर्थात सेप्टिक टैंक में क्या करना, लीच पिट जोड़ देना। सेप्टिक टैंक में क्या कर देना, लीच पिट जोड़ना। ये क्या कहला जाएगा आपका, स्टो फिटिंग। क्या कहला जाएगा, रेस्टो फिटिंग। ठीक है, और इसमें जो रेस्टो फिटिंग है उसमें क्या करना, तकनीकी तौर पर क्या करना, तकनीकी तौर पर क्या करना जी, सेप्टिक टैंक में लिक्विड जोड़ा और इसे तकनीकी तौर पर उपयोग बनाने के लिए, किसके लिए, उपयोग बनाने के लिए कार्य करना। किस तौर पर, तकनीकी तौर पर। तकनीकी तौर पर क्या करना, कार्य करना। क्या करना, कार्य करना, किसके माध्यम से, रेस्टो फिटिंग के माध्यम से। जो भी शौचालय निर्माण हुआ है या सेप्टिक टैंक है या फिर लीच पिट है, उसे और तकनीकी के द्वारा क्या करना, और विकसित करना, या उसमें नई चीजों को क्या करना, ऐड करना, वही क्या कहलाता है आपका, रेस्टो फिटिंग। ठीक है, सातवां, सातवां देखोगे तो आप पढ़ोगे गोबरधान। क्या पढ़ोगे, गोबरधान। ये क्या होता है, तो गोबरधान यही है कि ग्रामीण इलाकों में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, क्या चीज है, जो अपशिष्ट होते हैं उनको बायोगैस में परिवर्तित करते हुए ऊर्जा उत्पादन एवं अपशिष्टों का समुचित क्या करना, निपटान करना। क्या करना, निपटान करना, और क्या करना, उसे निपटान के उद्देश्य से क्या करना, बायोधान परियोजना का संचालन करना। क्या करना, करना। देखो बायोधान क्या है, तो कहाँ पास, तो ग्रामीण क्षेत्र में। कहाँ, ग्रामीण क्षेत्र के अपशिष्टों को, इसको अपशिष्ट को क्या करना, बायोगैस के रूप में परिवर्तित करना। क्या करना, बायोगैस के रूप में क्या करना, परिवर्तित करना। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के अपशिष्ट को किस में परिवर्तित करना है, हमें बायोगैस में। किसमें परिवर्तित करना है, बायोगैस में परिवर्तित करना है। परिवर्तित कर अपशिष्टों का, किसका, अपशिष्टों का निपटान के उद्देश्य से, निपटान के उद्देश्य से क्या कर रहे हैं, गोबरधान परियोजना प्रारंभ किए हैं। क्या किए, प्रारंभ हुआ। ठीक, यहां तक क्लियर है। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो अपशिष्ट हैं उसको एकत्रित कर बायोगैस के रूप में परिवर्तित करना, और उसके अपशिष्टों को निपटान के लिए, किसके लिए, निपटान के उद्देश्य से क्या करना, ये जो गोबरधान परियोजना उसे प्रारंभ करना, या फिर चलाना, या फिर उसका संचालन करना। ठीक है, अब गोबरधान के द्वारा बायोगैस संयंत्र के मॉडल स्थापना के लिए। ठीक है, अब देख गोबरधान, इसके अंतर्गत क्या करना, बायोगैस, क्या करना, बायोगैस निर्माण, बायोगैस संयंत्र मॉडल का निर्माण, बायोगैस संयंत्र मॉडल का क्या होगा, निर्माण होगा, निर्माण होगा, या फिर उसका क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। और इसके स्थापना के लिए क्या क्या है, तो इसके स्थापना के लिए प्रत्येक जिला में, कहा, प्रति जिला 50 लाख रुपए का प्रावधान है। कहा, तो प्रति जिला कितना, 50 लाख रुपए का प्रावधान। कितना, 50 लाख रुपए का क्या है, प्रावधान किया गया है।
कहाँ, प्रति जिला में, कहाँ, प्रति जिला में, यहाँ तक ठीक है। गोबरधन बस यही है, ग्रामीण क्षेत्र के जो अपशिष्ट हैं उसे क्या करना, बायोगैस में परिवर्तित करना, और उसके द्वारा जो और भी अपशिष्ट है उसके निपटान के उद्देश्य से ही गोबरधन परियोजना को क्या कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। और गोबरधन योजना के अंतर्गत बायोगैस संयंत्र के मॉडल के स्थापना हेतु कितना, प्रति जिला 50 लाख रुपए का क्या है, प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे प्रचार प्रसार, क्या देखेंगे, प्रचार प्रसार एवं प्रचार प्रसार एवं क्या होगा आपका, क्षमता वर्धन। क्या चीज, क्षमता वर्धन। अब इसे क्या करना, इस योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए और क्षमता वर्धन के लिए क्या करना, जैसे प्रचार प्रसार करोगे तो किसके द्वारा करोगे, तो एक तो होर्डिंग के, बैनर के द्वारा, या फिर स्वच्छता रथ के द्वारा, या फिर फिल्म के द्वारा, या फिर और जो भी एडवर्टाइज है उसके द्वारा क्या करते हैं, इसके लिए प्रचार प्रसार करते हैं। तो उसके लिए, किसके लिए, प्रचार प्रसार एवं क्षमता वर्धन के लिए परियोजना के लागत का 3%, कितना, 3% राशि का प्रावधान है। किसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत प्रचार प्रसार के लिए परियोजना लागत का, किसका, परियोजना लागत का 3% का प्रावधान है। किसके लिए, तो प्रचार प्रसार के लिए। और प्रचार प्रसार कैसे होगा, या तो होर्डिंग द्वारा, बैनर द्वारा, या फिर आपका स्वच्छता रथ, इसके द्वारा, स्वच्छता रथ के द्वारा, या फिर आपका फिल्म हो गया, या फिर एडवर्टाइज, इन सभी के लिए क्या करना, परियोजना का 3% राशि का क्या है, प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, आपका प्रचार प्रसार किया जाएगा। लास्ट देख लेते हैं आपका प्रशासनिक मद, क्या देख लेते हैं, प्रशासनिक मद। प्रशासनिक मद का भी व्यवस्था किया गया है। क्या किया गया है, प्रशासनिक मद का व्यवस्था किया गया है। किसके लिए, तो SBM मतलब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के सुचारू संचालन हेतु प्रशासनिक मद का प्रावधान किया गया है। इसके अंदर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के सुचारू संचालन हेतु क्या किया गया है, प्रशासनिक मद की व्यवस्था किया गया है। और इसके लिए जो परियोजना लागत का, इसका परियोजना लागत का 1% राशि क्या किया है, प्रावधान किया गया। क्या किया गया है, 1 लाख रुपए का राशि प्रावधान किया गया है। ठीक, यहां तक। चलो, कौन सा नहीं आ रहा है, स्टो फिटिंग। देखो स्टो फिटिंग क्या है, जैसे कोई भी चीज बना हुआ है, क्या चीज कुछ भी चीज बना है उसमें नए चीजों को ऐड कर देना ही क्या कहलाता है, रेस्टो फिटिंग। जैसे हमने देखा जो शहरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत में सेप्टिक टैंक का शौचालय है, उसमें क्या कर दिया, वो इसका किसका, आपका लीच पीट शौचालय का क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इसके द्वारा इसके यहाँ से जो निकलने वाला पदार्थ है या फिर जल है, जो भी है, पानी है, उसको क्या किया जा रहा है, नीचे में सोखने के लिए क्या कर रहे हैं, अच्छा व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें क्या है, छोटे छोटे बालू के कण, फिर गिट्टी या फिर जो भी डले हैं, तो उसके द्वारा क्या हो रहा है, जल स्वच्छ हो रहे हैं, फिर जल क्या हो रहा है, उच्चारित हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, यही क्या कहलाता है आपका, रेस्ट्रो फिटिंग। क्या कहलाता है, रेस्ट्रो फिटिंग। ठीक, चल आगे कल देखे, चल आगे क्या करेंगे, कल देखेंगे।